नमस्कार, मैं दीप्ति एक बार फिर से आप सबों के सामने। आज मेरा शीर्षक है आमी बांगाली। तो चलिए अपने शीर्षक के हिसाब से आज मैं सब अपने हिसाब वाली बातें ही बताऊंगी आपको, ठीक है? तो अभी हमारा ना 2 दिन के बाद 15 अप्रैल को बेंगोली न्यू ईयर आने वाला है। तो आप समझते हो हम भारत में रहते हैं, तो हमारे हर कास्ट के हिंदू धर्म के हिसाब से अपने अपने महीने में, मतलब साल में सबका अपना अपना न्यू ईयर आता है। तो अब हमारा बेंगोलियों का 15 अप्रैल को न्यू ईयर आने वाला है। तो आज मैं एक बहुत रोचक बात बताऊँ आपको। आज मैं कोलकाता में रहती हूँ, ठीक है? और आज हम बेंगोली क्या है ना, कोलकाता में हूँ, लेकिन आज ये नया साल ना मुझे नया साल जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि हम उस जगह से आते हैं जहाँ पे हमें स्कूल में छुट्टियाँ भी नहीं मिलती थी। हमारे बेंगोली न्यू ईयर में माँ सिर्फ मंदिर में जाती थी और प्रसाद चढ़ाती थी, और वो प्रसाद हमें मिलता था कि चलो आज न्यू ईयर है, क्योंकि छुट्टियाँ नहीं रहती थी। तो जब छोटे थे तब तो चलो मंदिर भी चले गए, लेकिन जब बड़ी क्लासेस में हुए तब उतना टाइम नहीं दे पाते थे या नहीं। तो जब मैं कोलकाता आई ना तो बहुत खुश हो गई कि चलो बेंगोलियों की जगह में आ गई हूँ, बहुत मस्ती होगी, बड़ा मज़ा आएगा बेंगोली न्यू ईयर। लेकिन जब मैं कोलकाता आई ना तो बेंगोली जिनका स्टेटस ही टैलेंट होता था, है ना, हम बेंगोली ना कभी भी घर में गाड़ी घोड़ा बहुत सारे सामानों को लेके नहीं पहचाने जाते थे। हम अपने टैलेंट से पहचाने जाते थे और बहुत ग्राउंडेड होते थे, इसलिए मैंने बोला, क्योंकि अब चीज़ें बहुत बदल चुकी है। बहुत, क्योंकि हमारा प्राउड था टैलेंट। और एलिट जो कहते हैं ना, ये एलिट पीपल वो बेंगोलीज में ही आते थे, अभी भी आते हैं, लेकिन एलिट के साथ ना हम बहुत ग्रेटिट्यूड में रहते थे, क्योंकि हम जानते थे विद्या विनयम ददाति, विद्या विनयम ददाति, विद्या विनयम ददाति। ये था हमारी पहचान, आप समझ लो, बेंगोलीज़ों की पहचान ही थी। हम अपने टैलेंट से, हमारा घर बड़ा सा होता था, ठीक है, उठान जिसको हम लोग बंगला में बोलते हैं, जिसको हम लोग अभी आंगन बोलते हैं, उठान रहता ही था, चारपाई बिछी ही रहती थी। अच्छा, और हम हमेशा अपने में ही बिज़ी रहते थे, हम बहुत ज़्यादा चकचक नहीं, हम ज़्यादातर बेंगोलीज हम लोग स्किनी कलर ही होते थे। अभी भी देखो मैं स्किनी कलर ही हूँ, बहुत ज़्यादा फेयर नहीं हूँ मैं। तो हम अपनी चीज़ों में ही बिज़ी रहते थे, और कोई भी आ जाए ना, जैसे मेरे बाबा को सभी मुखर्जी दादा कहते थे, तो जो भी आ जाए तो बाबा ऐसे लगते थे कि हर वक्त अवेलेबल है, हमेशा हाँ 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 आप बोलिए, क्योंकि बाबा की हिंदी बहुत प्रॉपर थी, बहुत अच्छी हिंदी थी। तो मुखर्जी दादा फलाना काम है ये, क्योंकि हमारे घर में ना उस समय ही लॉज था, हमारे टेनेंट रहते थे, BIT मिश्रा, HEC के सब हमारे टेनेंट थे हमारे यहाँ पे। तो मुखर्जी दादा मतलब एकदम हार्ट ऑफ द सिटी में हमारा घर रहा हमेशा, रांची में। तो सारे मुखर्जी दादा करके आते थे, और वो लोग मतलब इवन हम लोग ना भी रहने तो हमारे टेनेंट ही इतने अच्छे होते थे कि सब संभाल लेते थे, क्योंकि उनको लगता था कि एकदम खुला, मतलब आंगन में बैठे हैं, हमारे टेनेंट भी है, रेडियो बज रहा है, लेकिन हाँ हमें इस हिसाब से सब पहचानते थे कि बहुत, मतलब मुखर्जी दादा के पास जाओ, कभी ना नहीं बोलेंगे, सारी चीज़ों का वो ज़रूर कोई भी प्रॉब्लम हो सॉल्यूशन निकाल के देंगे। बस ये ऐसे ही हम लोग बड़े हुए। लेकिन जब मैं कोलकाता आई ना, तो कोलकाता में बेंगोलीज घोटी बाटी प्रवासी में बटे हुए मिले मुझे। बेंगोलीज दैट मीन्स बेंगोली, क्या घोटी क्या बाटी क्या प्रवासी, इससे तो मैं दूर तक, बहुत दूर थी, मुझे नहीं पता था कि इतना होता है। तो यहाँ पे जब मैं आई तो बेंगोलीज घोटी बाटी प्रवासी में एकदम बटे हुए मिले, ठीक है। और जो एक्चुअल हम लोग बेंगोली हैं, कोलकाता तो पूरा बेंगोली से, मतलब उनके ये से रहना चाहिए, रमा होना चाहिए, लेकिन ऐसी बिल्कुल चीज़ें मुझे नहीं मिली। बेंगोलीज इतने सैर्केज़म में घुस गए हैं, मुझे तो सैर्केज़म वर्ड ही यहाँ आके पता चला कि अच्छा ये सैर्केज़म क्या बोल रहे हैं, आपकी तारीफ़ में बोल रहे हैं या आपको कमेंट कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आता था कि क्या कर रहे हैं। क्योंकि
हम टैलेंट के लिए ही पहचाने जाते हैं बेंगोली। टैलेंट दैट मीन्स हमारा वही स्टेटस होता है कि हम जानते हैं, और जानते मतलब हम दूसरे को भी, हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो लोग आपके स्टेटस अलग लेवल से समझते हैं। यहाँ पे स्टेटस मतलब आप किस फील्ड में हो, आपके स्टेटस दैट मीन्स आपके घर किन किन साधनों से सजा हुआ है, घर में कितनी फैसिलिटी है, लाइक दैट। तो एक चीज़ और, पूरी कलकत्ता ना, हम तो बेंगोली हैं लेकिन पूरी कलकत्ता सिर्फ बंगला जो बोलते हैं, नॉट उनके सिस्टम कस्टम है कुछ नहीं, जो सिर्फ बंगला बोलते हैं। तो समझ जाओ, ऐसे ही करके धीरे 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 करके ना पूरे बांग्लादेशी यहाँ पे आके बंगाली बन गए। ये मिनी बांग्लादेश, मिनी पाकिस्तान, कोलकाता बन गया। और इसके लिए हम जिम्मेदार हैं ना, हम बेंगोली जिम्मेदार हैं। क्योंकि मैं इसलिए ये वीडियो बना पा रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ बड़ी नहीं हुई हूँ। और बेंगोलीज किस में रम गए? सैर्केज़म में, अपने एलिटनेस में। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, शांति निकेतन महलों में नहीं खड़ा हुआ है। जैसे बेंगोलियों का घर होता है ना नॉर्मल सा, वैसे ही घर जिसको आज हम लोग देखने जाते हैं, वैसे ही घर। क्योंकि बेंगोलीज अपनी धुन में रहते हैं, अपने कल्चर को लेके चलते हैं, उनमें वो एटीट्यूड कभी नहीं होता था, वो बहुत ग्राउंडेड रहते थे। क्योंकि उनका स्टेटस तो मैंने पहले ही कहा, उनका स्टेटस, उनका नॉलेज। लेकिन यहाँ कोलकाता में एलिट पीपल मतलब जाम से जाम टकराए, बात कर रहे हैं तो पॉकेट पेंच, मतलब आपसे बात कर रहे हैं तो आपके स्टेटस दस में आपके पॉकेट कितना भारी है, लेवल ही बदल गया बंगाली का। तो मैंने जो सोचा था ना कि हमारा बेंगोली न्यू ईयर यहाँ कितना, वो बिल्कुल बटा हुआ है। यहाँ पे बेंगोलीज ग्रुपिज़म में हैं और मतलब अपने अलग एटीट्यूड, अपने अलग सैर्केज़म में हैं। वो किस ढाल में, क्योंकि हम बेंगोलीज ना कहीं पे भी हमें पैरवी नहीं करनी पड़ती थी। हमारे नॉलेज से ही हमें बड़े बड़े जगह पे, हम किसी के अंडर काम नहीं करते थे कि किसी के अंडर किसी ने दुकान खोल दिया और हम वहाँ पे अपनी ये दिखा नहीं। हमें इतनी कला होती थी, हमें इतनी नॉलेज होती थी कि हमें हमेशा एक अच्छे पोस्ट मिल जाते थे, ठीक है। और उस पोस्ट को हम और आगे बढ़ाते थे अपने टैलेंट पे। हमें किसी ने दुकान खोल दिया, वहाँ पे हम कुछ बेचने चले गए, उसके अंडर में हमने कर लिया, ये नहीं था। छोटे छोटे तबके के लोग भी अपने टैलेंट से अच्छे जगह पे रहते थे क्योंकि हमारा स्टेटस था वो। लेकिन आज वो स्टेटस एकदम गायब है ना। हम बेंगोलीज अब बिल्कुल बढ़ चुके हैं। क्यों बढ़ चुके हैं? क्योंकि घोटी हैं या बाटी हैं या प्रवासी हैं। ये कौन करते हैं? ये बेंगोलीज ही करते हैं, ठीक है। और छिटाकसी सैर्केज़म जो मैंने आपको बताया, जो मुझे कभी समझ में नहीं आता था। तो यहाँ पे दोस्त अगर आपके साथ कोई बात कर रहा ना, तो वो आपके पॉकेट, आपके स्टेटस, आपकी नॉलेज नहीं, आपकी फैसिलिटी के हिसाब से बेंगोलीज जोड़ रहे हैं। बहुत सारे क्लब हैं जहाँ पे उनका एलिटनेस अगर हम देखें ना, तो उनके हम बहुत ग्राउंडेड रहते थे। बेंगोली हमेशा ग्राउंडेड रहते थे। देखो ना, सुभाष चंद्र बोस, वो कटक में जन्मे, ठीक है। कटक में उनके घर के सारे कितने टैलेंटेड। हमेशा हमारा क्या था, हमारी माँ वो, हमने तो कभी वैसे तैयार होते ही नहीं देखा। हमेशा बंगला पाट का साड़ी पहन लिया, एक बड़ा सा बिंदी लगा लिया, बस साखा पोला। अब तो साखा पोला उतने हम लोग नहीं पहनते, मैं खुद भी नहीं पहनती हूँ, तो वो सब पहन लिया। और हाँ बेटा कि कैसे क्या, हमेशा दूसरों के लिए कि कैसे क्या करना है, हाँ चलो कोई चाय पी लो, बैठ लो, कुछ खा लो। ये सारे सिस्टम हमारे लुप्त हो गए क्योंकि अब सिर्फ बंगला बोलने वाले बंगाली हैं ना। हमारे कल्चर वाले कहाँ बंगाली हैं? यहाँ पे तो सब जो बंगला बोलते हैं वो बंगाली है। और वो अपने ढंग से हमारे टैलेंट को किस तरह से कुचलने लगे, इसका होश हम बेंगोलीज़ों को कहाँ हो पाया कि हम कहाँ से कुचले जा रहे हैं, है ना। छोटे बड़े कहाँ से लोग हमारे कोलकाता में इधर आए। छोटी छोटी जगहों से आने वाले लोगों ने, अभी आपको एक एग्जांपल दूँ, MDH मसाला, उनके जो ऑनर थे वो 5th क्लास पढ़े हुए थे,
5th क्लास पढ़े हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी चीज़ों को कैसे बढ़ाया। और हम बेंगोलीज़ों में हर छोटा से छोटा घर भी हो ना, तो वहाँ पे ये सिखाया जाता है कि बेटा नॉलेज फर्स्ट, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो। गाने, हम हमेशा बिज़ी ही रहें, मतलब गाना बजाना हो रहा। अब 24 घंटा तो सबको मिलता है ना, उसी में गाना भी बज रहा। हम लोगों ने तो उतनी कुछ नहीं सीखी, लेकिन आज लगता नहीं सीखी, फिर भी जो कुछ भी सीखा ना तो शायद यहाँ के लिए बेटर ही है। एटलीस्ट सार्केज़म में तो नहीं गए, एटलीस्ट लोगों को बांटने में तो नहीं गए ना। हाँ, अभी भी बेंगोलीज़ है तो मिल जाते हैं हंस के मिलने के लिए, लेकिन जब उनका सार्केज़म दिखता है तो लगता है ये बेंगोली नहीं है, जिन्हें अपने टैलेंट पे ग्रैटिट्यूड नहीं है, घमंड है, जिनका जाम दूसरे के जाम से कितना बड़ा है, वो कौन से ब्रांड का पी रहे हैं। इस तरह के बेंगोलीज़ तो इतने बिजी रहते थे कि ये सिगरेट हो गया, ये जाम, ये तो इनके शुरू से ही रहते थे, तो इसमें उस समय घमंड नहीं था। आज घमंड है, आज नॉलेज नहीं है, आज एटीट्यूड है। तो मुझे कोलकाता में हमारा जो बेंगोलीज़ होता था, हमारा जो एक लय होता था, बांग्ला लय, যেটা আমরা বলবো সেটা একদম ভ্যানিশ হয়ে गए। ठीक है, हम लोग की भाषा में भी जैसे बांकुड़ा का भाषा अलग होता है, फिर ये का अलग होता है, लेकिन हम लोग ना बहुत ज़्यादा चिंतित होने वाले लोग नहीं होते थे। बड़ा मस्ती करते थे, खुल के, माने खाना खाया खुल के, सब चीज़ माने ओपन होते थे। आज हम कोलकाता में आके ढकने वाले बेंगोलीज़ मुझे ज़्यादा मिले। सब ढक के चलते हैं कि किसी को उसकी रियलिटी ना पता चले जाए। ठीक है, नॉलेज है तो नॉलेज किस तरह का, शो ऑफ वाले नॉलेज हो गए हैं कि हम फलना, हम फलना, हम फलना। तो आज बेंगोली न्यू ईयर जो है ना आ रहा है, तो मैंने जो अपनी जगह पे बेंगोली न्यू ईयर को जो सेलिब्रेट किया वो मुझे कोलकाता में नहीं नज़र आया। यहाँ तो लोग खंडित हो चुके हैं, यहाँ तो लोग सार्केज़म के हिसाब से बेंगोली टीम बन चुकी है, सब टीम बन चुकी है। अब वो बंगालियों वाला लय मुझे नहीं लगा, और इसका मुझे बहुत दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है, क्योंकि हम ना अपने अटायर में क्या पहने हैं, हाँ हम क्या किन चीज़ों से अपने घर को सजाया, बस साफ़ रहना चाहिए हमारा घर, क्योंकि विद्या विनयम ददाती ना, और विद्या वहीं पे आती है जहाँ पे सब कुछ साफ़ हो, मन साफ़ हो, घर साफ़ हो, वहाँ पे विद्या आती है। तो हम हमेशा बचपन से सीखे हैं कि अपने टेबल को साफ़ कर लो, पढ़ने के पहले किताबों को खुद सजा लो अब, और पढ़ाई करो। और अगर नहीं आता है तो जो भी जानता है ना उसके पास से सीखो। लर्नर, हम बेंगोलीज़ बहुत लर्नर होते थे कि नहीं सीखना है, और आज वो बेंगोलीज़ कलकत्ता को कहाँ से कहाँ लेके गए हैं। पूरा कलकत्ता सिर्फ बंगाली बोलने वालों से भर गया। मिनी पाकिस्तान, मिनी बांग्लादेश, और भी बहुत सारे जात यहाँ पे आए। तो हिंदू में जो भी आए, हमें अपना कल्चर को बना के रखना चाहिए था ना, है ना, क्योंकि हम आज गाड़ी आपकी चली जा सकती है, आज आपके घर छूट सकते हैं आप, लेकिन एक नॉलेज जो है ना, वो नॉलेज और वो ग्रैटिट्यूड का नेचर जो है ना, वो हमेशा रहेगा। उससे आप दूसरे, आज भी लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन अपने जलन से और अपना एलिटनेस कहीं दब ना जाए, इससे वो बंगालियों को भी टॉर्चर करने में लगे रहते हैं कि इसको कैसे टॉर्चर करें। मैंने ये चीज़ कोलकाता में बहुत ज़्यादा देखा। लोग इसीलिए खुल के नहीं करके अंदर डिप्रेशन, और अंदर बंगाली को कभी डिप्रेशन नहीं होता था, क्योंकि उनका सबसे अच्छा दोस्त तो किताब हो गया, उनका सबसे अच्छा दोस्त तो हारमोनियम हो गया, उनका सबसे अच्छा दोस्त तो गिटार हो गया, कुछ भी हो, क्योंकि माँ तो अपने खाना पीना बनाने में ही लगी रहती थी, बीच बीच में चिल्लाती थी कि করছিস, কেন বিরক্ত করছিস, কর না গে। कोई आए तो माँ स्पेशल बुलाने आ जाती थी, हाँ एक खानी और कशे बॉस, मैं बेंगोली बोल रही हूँ, मैं बता रही हूँ हिंदी में। माँ चिल्ला के बोलती थी, थोड़ा बैठो उसके पास, उसको नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा दे दो, वो नहीं समझ रही है, तुम्हारे पास आई है कि तुम कुछ समझा दोगी। तो अरे जो आया है उसको माँ क्या बोलेगी, हम ही लोग को 4 चप्पट लगा देती थी कि इतना घमंड किस चीज़ का, आया है कोई तुम्हारे पास तो उसको थोड़ा सा टाइम दो, उसको बता दो, कितनी खुशी की बात है। ये लैंग्वेज हम लोग सीखते थे, हम लोग सीख के आए हैं। हमारे टेनेंट जब जाते थे ना छुट्टियों में अपने घर, तो मैं खुद, हमारे एग्ज़ाम चलते थे, मेरे पास जो नोट्स नहीं रहते थे ना, तो जो BIT मेस्ट्रा में जो काम करते थे, अच्छे पोस्ट पे थे, मैं दौड़ी जाती थी कि अंकल या भैया या कोई भी रहे, मेरा ये नोट्स आप कंप्लीट करवा दो, फिर आपके ट्रेन की टाइम बहुत है अभी, आप प्लीज़ ये करवा दो। ये एटीट्यूड के हम लोग थे। और आज यहाँ पे किसी से कुछ पूछने में भी अजीब सा लगता है कि पता नहीं वो क्या नापेंगे सार्केज़म में मुझे।
आज मैंने अपने बंगाली होने पे मैंने ये चीज़ों को बोलना चाहा कि बंगाली बहुत ग्रेटिट्यूड वाले होते थे। सुभाष चंद्र बोस, कवि गुरु, जिन्होंने उनकी फ़ोटो लेके चलने का नहीं मतलब है, उनकी चीज़ों को बढ़ाना था हमें, उनकी चीज़ों को, उनकी ग्रैटिट्यूड को किस तरह से कलकत्ता को बनाना था। ये बंगालियों की ड्यूटी थी कि हम किस तरह के ग्रैटिट्यूड हैं, हमारा क्या है। हम ऐसे नहीं थे कि आज इसकी नौकरियां चली जा रही है, आज रेप। अरे कलकत्ता में ना पूरी रात भी लड़कियां घूमे ना तो डर नहीं था लड़कियों को, क्योंकि हाँ, एकला चलो रे, एकला चलो रे, एकला चलो रे वाले थे। क्योंकि हमें किसी दूसरे की खिचड़ी क्या हो रही थी ना, हम इनमें कभी फंसे ही नहीं थे कि किसी दूसरे की खिचड़ी में क्या हो रहा है। हम कभी टैलेंट को कंपटीशन में नहीं लेते थे कि वो जान रहा तो हम सीखने जाते थे, वाह आपका तो बहुत अच्छा हुआ, आप थोड़ा मुझे हेल्प करोगे, ये था। लेकिन आज कोलकाता बिल्कुल बदल चुका है, यहाँ के बंगालीज बिल्कुल बदल चुके हैं, ये सैरकिज़म में आ गए हैं और इनकी श्रेष्ठता अपने नॉलेज से ज़्यादा अपने घमंड में है, अपने सैरकिज़म में है, एक दूसरे को कैसे छोटा दिखाएंगे इसमें है, और अगर कोई बढ़ रहा है तो उसको कैसे लेग पुलिंग करेंगे इसमें है। तो बंगाली न्यू ईयर आ रहा है ना, तो मैंने कभी पहले भी कभी कोई तैयारी नहीं किया, मैं कभी कोई तैयार में नहीं रहती हूँ, कभी कोई नहीं, क्योंकि जहाँ पे भी जाती हूँ मिलती हूँ ना तो मुझे वो बंगालीपना नहीं मिलता है। हम लोग आलू पोस्तो खाते हैं, हम लोग माछ खाते हैं, लोग पोचा बंगाली, क्योंकि हम प्रवासी थे तो लोग पोचा बंगाली बोलते थे ना, तो जब उनको ज़रूरत होती थी ना तो हमारे पास आते थे, तो मैं इतना ही बोलती थी क्या ही करने आए हो भाई पोचा बंगाली के पास। हाँ, हम लोग इतने ग्राउंडेड रहते हैं तो उसको तुम लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हो क्या। पोचा बंगाली अभी तो कुछ शक नहीं रहे हो, अभी हम ही बताएंगे, वो भी इतने ग्राउंडेड होके बताएंगे, चाय पिलाएंगे, बातें करेंगे, अपनी मम्मी की चार झाड़ खाएंगे कि दूसरों के साथ तुमको व्यवहार नहीं करने आता है फलाना। हाँ, और तुम लोग तो फिर वो भी आते थे कि नहीं दीदी, सॉरी दीदी, नहीं दीदी, हम लोग तो ऐसे, हम लोग चलो कोई बात नहीं चलो, तो हम लोग भी उन लोग को बहुत कुछ बोलते थे। तो ये अंडरस्टैंडिंग था कि वो भी हमारे पास आते थे, हम भी उनके, तो बहुत मेल मिलाप था, बड़ा मज़ा आता था। लेकिन जब अपनी जगह पे आए ना, सिर्फ बंगालियों की जगह पे, बंगालीज़ों की जगह में, तब मुझे वो अपनापन, वो ये नहीं लगा, क्योंकि लोग हमारे हम पे हमें अच्छा बोल रहे हैं, या हम अच्छे लग रहे हैं, या मेरी बातें अच्छी लग रही है, या हमारी कितनी फैसिलिटी है, हमारी पोस्ट क्या है, इस पे लोग घुस गए। फिर सैरकिज़म जो मुझे नहीं, आज तो मैं अपने बेटे से भी समझती हूँ कि तू सैरकिज़म में बात कर रहा है या सही बोल रहा है, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं है, तो ज़रा जल्दी बता क्या बात है ये। तो आज मैं जो चीज़ कभी सीखी नहीं, शायद उन पे सीखने पे जोर देने लगी हूँ। तो नॉलेज कहाँ बट गया बताओ, जिन चीज़ों में हमें कभी कोई लेना देना नहीं रहता था, हाँ, आज उन चीज़ों में हम, क्योंकि हम लोग जहाँ से भी आए ना, वहाँ पे शादी के बाद भी हम लोगों ने उन चीज़ों को किया, क्योंकि हमारे उधर सब आते थे कि अरे बंगालीज़ लोग इतना कुछ जानते हैं। बंगालीज़ लड़कियाँ, मैं कोलकाता में आई तो यहाँ पे काम ज़्यादा लोग नहीं करने वाले मिले कि खुद से सब काम करें, और हम उन जगह से हैं जहाँ पे हम लोगों ने सब कुछ सीखा, खाना बनाना से लेके सब कुछ। मैं जब शादी होके गई ना तो अपने ससुराल में सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें, केक वेक सब, उस टाइम में मैं 90s की हूँ, तो मैं 90s की हूँ, दैट मीन्स 90s के जो फ्लेवर होते थे ना, उस वक्त हम लोगों ने सब कुछ खुद ही बनाया। तभी ये सोशल मीडिया में ये सब कुछ नहीं था, सब खुद बनाया। और ससुराल में हम लोग अर्ली एज में शादी भी हुए तो सब बनाया, केक, बिरयानी, और भी पोस्तो, इलिश माछ, सोर्शे दिया, मैंने अपने ससुराल में सब कुछ खुद से बनाया, सब कुछ खिलाया पिलाया। तो एक होता है ना कि हाँ, और उसी चीज़ों पे हमेशा घमंड था कि चलो कोई आएगा तो बना लूँगी, सबको खिलाओ। और मैंने कोलकाता आके भी किया इन चीज़ों को कि मैं खुद से, अपने बच्चे छोटे हैं फिर भी मैंने बनाया, खिलाया। लक्ष्मी पूजा में इतने लोगों का मैंने खुद भोग बनाया, फिर पूजा की बच्चों को छोटे लेके, फिर मैंने सबको सब बाँटा, क्योंकि हमने तो यही सीखा है कैसे क्या एंटरटेनमेंट होता, फिर लोगों के घर में जाना, बैठना, थोड़ा बात करना। हाँ, ऐसा हमने कभी किसी की हाड़ी भी नहीं देखना पसंद किया कि किसकी हाड़ी में क्या बन रहा है, उसकी बस वो अच्छे हैं, नॉलेज है, उससे मैं कुछ सीख पाऊँगी, इसको हमेशा नज़र में रखा, जो मुझे कोलकाता में एकदम वैनिस लगा। तो आज जो बंगाली न्यू ईयर आ रहा है ना, ये हमारे पहले जैसे वाला न्यू ईयर नहीं लगता है। तो आज मैंने ये वीडियो बनाया, ठीक है। तो अपनी चीज़ों को, अपनी संस्कृति को बना के रखना, ये ना हमारी ड्यूटी होती है। और अगर हम आपस में ही बट गए
तो फिर दूसरे तो अपने सर पे नाचेंगे ही ना। तो फिर क्या गवर्नमेंट, क्या 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 नहीं, आपस में उलझ के कॉलेजेस में आपस में उलझ रहे हैं। क्या मानसिकता होती जा रही है। क्योंकि जब आप किसी के पिछवाड़े में बत्ती तभी लगाते हो ना, जब आप उसको कम्पीट नहीं कर पाते, मतलब जब आप उसको हरा नहीं सकते हो, तब आप उसके पिछवाड़े पे बत्ती लगाकर उसे क्या करते हो, प्रोवोक करते हो, उसे भड़काने की कोशिश करते हो। आज बंगालीज शायद दूसरों के भड़काने में आने लगे हैं। तो अपने आप पे ध्यान देना चाहिए ना। मुझे तो यही करना है कि हम बंगाली सच में बहुत ग्राउंडेड रहते थे और बहुत टैलेंट रहता था, और इन टैलेंट का हमें कभी कोई घमंड नहीं रहता था। हमें रहता था कि हाँ, हम कर लेंगे और अपनी टीम को बहुत अच्छे से हम ले जा सकते हैं, जो मुझे कोलकाता में नज़र नहीं आ रहा है। अब तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अब के बंगालीज जो है ना, जो थोड़े बहुत बचे हैं, वो अपनी पोजीशन अलग ढंग से बना लिए हैं, और बाकी सब बेनेत क्या बोले उसको, दूसरों के अंडर में आ गए हैं। कि झोली भरना बड़ी बात नहीं होती है, झोली तो खाली हो जाएगी, लेकिन आपका टैलेंट खाली नहीं होगा। और टैलेंट वैसा नहीं जो दूसरे को रिझाने के लिए हम टैलेंट करते हैं, ये हमारा खुद का टैलेंट होता है, जो हम खुद को खुश करने के लिए, खुद को बिज़ी रखने के लिए, और खुद को हमेशा हैप्पी रखने के लिए करते हैं। तो चलिए, आज मेरा यही टॉपिक था। नमस्कार।